जो भी हमारा को होस्ट है ना, एक बार इस सेशन जो चैट सेक्शन है उसको ऑफ कर दीजिए, चैट को नो वन कर दीजिए, जो भी हमारा को होस्ट है। क्या Recording बात है in यार, progress. बहुत सारे लोग आज सो एक्साइटेड है गुलशन भाई की जर्नी को जानने के लिए। दैट्स ग्रेट। मेरे से भी ज़्यादा चमक रहे हैं। कौन सी रिंग लाइट यूज़ कर रहे हैं आप? थोड़ा सा रुको। क्या बात है गुलशन भाई। सो गाइस, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा एक और हॉल ऑफ फेम का नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, ठीक है। और इस हॉल ऑफ फेम के अंदर जो पर्सन है वो मेरे ही स्टेट से बिलोंग करते हैं और मेरे ही स्पॉन्सर हैं, ठीक है। आज से कम मैं इनको जानता हूँ 15 सालों से, 15-16 सालों से मैं इनको जानता हूँ, ठीक है। और जब मेरी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट हुई थी, ऑनलाइन जर्नी के लगभग 5 से 6 महीने के बाद इन्होंने भी मेरे साथ चीज़ें स्टार्ट कर ली थी, ठीक है। और इनका नाम है गुलशन कुमार गाइस। और पिछले हमारे अर्नर कम्युनिटी के अंदर 3 महीने की जर्नी के अंदर इन्होंने लगभग 2,30,000 रुपए की जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है गाइस। 2,30,000 रुपए अर्न कर चुके हैं एवरी मंथ का। लगभग 70,000 से लेके 80,000 रुपीज तक अर्न कर रहे हैं अर्नर कम्युनिटी के थ्रू, ठीक है। और आजकल ये बहुत सारी वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं हमारे ऑफिशियल पेज के चैनल पे, आप इनको जानते भी होंगे। सो गाइस, हम आज सेशन को स्टार्ट करते हैं विद योर एक्साइटमेंट। सो गुलशन ब्रदर, आप कैसे हैं? सर बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू, आपने मेरे को मौका दिया बोलने का। वेलकम मेरे भाई। तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। तो आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं? आप अर्नर कम्युनिटी से पहले क्या चीजें करते थे? सर मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं पहले मतलब ये लेके चलो, पापा घर वालों पे ऊपर डिपेंड था बिल्कुल। मेरी स्टडी चंडीगढ़ से हुई है बेसिकली, पी यूनिवर्सिटी से। तो मतलब घर वाले मेरे को टाइम से खर्चा सब कुछ ओके चल रहा था। तो पापा बिजनेसमैन है, जो दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। तो मतलब मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई लाइफ में। मतलब ये लग रहा था मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही बताऊं तो हालात ऐसा हो जाता है एकदम से पापा का लॉस हो गया बिजनेस में, तो खर्चे उतने ही है और इनकम बिल्कुल खत्म होगी। तो मेरे को इतना टेंशन हो गई थी, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। जी। तो मैंने तुषार भाई को बोला था, भाई मेरे को 3-4 हजार रुपए चाहिए, रूम रेंट नहीं था मेरे पास उस टाइम। तो तुषार भाई बोला मैं 4 हजार तो तेरे को अभी दे दूंगा, लेकिन उसके बाद क्या करेगा भाई तू? मैं बोला यार वापिस दे दूंगा। कहाँ से दे देगा भाई? लेकिन देखो हर एक बंदा ये पूछता है, भाई पैसे तो मैं तेरे को दे दूंगा, लेकिन इनकम सोर्स देखता कहाँ से ये वापिस देगा। तुषार भाई ने मेरे को 4 हजार रुपए डाल दिया, बोला भाई आगे क्या करेगा? तो मैंने जर्नी स्टार्ट की थी डीमैट अकाउंट से। तो तुषार भाई ने बोला ऐसे ऐसे काम है, ये करना है। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने 1-2 कंपनी की, लेकिन वहां से वो कंपनी फ्रॉड निकली बेसिकली। तो वहां से मेरे को ये लेके चलो, एक एक मंथ के अंदर ना 100 स्पॉन्सर मैंने किए वहां से बिल्कुल। लेकिन वो कंपनी फ्रॉड निकली। उसके बाद मेरे को अननेस कम्युनिटी मिली है और यहाँ पे बिल्कुल अच्छा खासा मतलब चल रहा है। बढ़िया 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 गुलशन भाई। तो गाइज, जाना कि मतलब कि फैमिली का सारी चीज़ें बढ़िया थी, ठीक है। कभी भी, क्योंकि मेरे 6-7 महीने से स्टेटस देख रहे थे तो इनको कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एकदम से लॉस आया फैमिली के अंदर, ठीक है। और लॉस आने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि मैं भी तुषार भाई से पूछ लूँ कि भाई कैसे क्या चीज़ें हैं, है ना। फिर इन्होंने चीज़ें स्टार्ट करी। स्टार्ट करने के बाद बाकी आगे हम इनकी पूरी जर्नी के बारे में जानते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हुई। अच्छा, तो बाकी मैं एक चीज़ पूछ लूँगा, आप जो स्टडी वगैरह कर रहे थे या फिर जो भी चीज़ें कर रहे थे, तो फिर आपके मतलब ऐसा मतलब क्या लगा कि भाई अर्नर कम्युनिटी में अब मेरे को करना चाहिए, फिर तुषार भाई के साथ मेरे को डिसीजन लेना चाहिए? क्या पता बाई चांस। देखो सर, मैं ना कभी से मतलब ये सोचता था अभी सेल्फ डिपेंडेंट रहूं मैं। एज ए मतलब मैं चंडीगढ़ में स्टडी कर रहा हूँ, वहां पे मेरा खर्चा 20 से 30 हजार मंथली होता था। लेकिन घर वाले भी 20-30 से इतना दे पाते थे। लेकिन मैं पार्ट टाइम एज ए जिम ट्रेनर रहा हूँ पर्सनल। तो मैं साथ में जॉब करता था, साथ में मैंने बाउंसर की जॉब की है। मैंने 16-16 घंटे काम करके देखा, लेकिन मिलता क्या 20-25 हजार, मेरा खर्चा मुश्किल से चलता। तो मैंने आपके स्टेटस देखे, काफी देखे भाई। पहले आपने बोला था 30 हजार कमाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर लाख हो जाएगा। तो बिल्कुल ये हो रहा है। थैंक लेकिन मैं जॉब में बिल्कुल 16 घंटे, सर कहते यहाँ खड़ा हो जाए तो यहीं खड़ा रहता। 16-16 घंटे जॉब की, 8 घंटे ट्रेनर की 8 घंटे बाउंसर की किया मैंने। तो बचता क्या, स्टडी के लिए टाइम ही नहीं बचता था मेरे पास। ओके। सो गाइस, देख रहे हो कि मतलब उन्होंने, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई स्टडी के बाद मैं जॉब कर लूंगा, ठीक है, अर्नर कम्युनिटी नहीं हुआ तो मैं जॉब के अंदर चीज़ें कर लूंगा। लेकिन अब यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो जॉब से छुटकारा पाकर अर्नर कम्युनिटी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब गुलशन भाई को देख सकते हो, 16-16 घंटे। आप 16 घंटे पता कितने हो जाते हैं? 16 घंटे हो जाते हैं। मतलब 24 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे उसमें सोना भी है, उसमें नहाना भी है और बाकी खाना पीना भी है। और 16 घंटे की जॉब, और वो भी खड़े मतलब रह के चीज़ें करना।
बहुत सारे लोग जैसे जिम करने के बाद ये एज अ जिम ट्रेनर भी हैं, ठीक है, और जिम के अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें करी हुई हैं, जिम लाइन के अंदर भी, और फिर भी अर्नर कम्युनिटी के अंदर इन्होंने डिसीजन लिया स्टार्ट करने का। सो गुलशन, मैं एक और चीज़ पूछूंगा, जैसे आप अर्नर कम्युनिटी या कुछ भी मेरे साथ चीज़ें स्टार्ट कर रहे थे, तो मतलब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई कि फैमिली ने मना कर दिया हो, फ्रेंड्स ने मना कर दिया हो? देखो सर, मेरा फ्रेंड सर्कल बिल्कुल मतलब बेकार सा रहा है। मैं ऐसे माहौल से रहा हूँ। बेसिकली देखो, अच्छे भी होते हैं, लेकिन 99% मेरा बेकार सा माहौल रहा है। तो मैं सबसे अलग रहा हूँ। क्यों, मेरे 1% दोस्त है, मैं उनको ही देखता था भाई वो क्या कर रहे हैं। मैं उनके 99 में बिल्कुल नहीं गया कभी भी। तो माहौल ऐसा ही रहा था। तो बेसिकली देखो, पापा मेरे को, मैंने बताया नहीं था, अनस कम्युनिटी मैंने स्टार्ट किया। उनको लगा भाई इनकम आ रही है, घर में पैसा दे रहा था, पापा मांगते 5 दे दे 10 दे दे, जो भी मतलब नीड होती है घर में, तो मैं पूरी कर रहा था। तब मैंने ये बताया था भाई मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। पहले मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैं बोला सक्सेस हो जाऊं एक बार थोड़ा, उसके बाद मैंने बताया। नहीं, स्टार्टिंग में तो घर वाले ही कहते गवर्नमेंट जॉब कर ले भाई, गवर्नमेंट जॉब कर ले, लेकिन मेरे को कभी भी मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा मैं गवर्नमेंट जॉब कर। ओके, लेकिन अब कह रहे भाई ये बिजनेस कर, अच्छे से कर भाई। क्या बात अब है, मेरे को ही कह रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। देखो स्टार्टिंग में इन्होंने चीज़ें बताई नहीं, वरना बताते। कई कई लोग पता क्या करते हैं, अर्नर कम्युनिटी का प्लान देखा, भाई साहब इतने पैसे कमा सकते हैं, घर पे जाते हैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ही बता देते हैं कि भाई अब तो मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, तो मैं लाखों कमाने वाला हूँ। कभी भी चीज़ें नहीं होती। गुलशन ने समझदारी से वहाँ पर चीज़ें करी कि अगर मैं पहले अपने फैमिली को बता दूंगा तो क्या पता मना भी कर दें स्टार्ट करने के लिए, क्या पता पैसे भी ना दे, ठीक है। इन्होंने बस जैसे तैसे पैसे अरेंज करें और चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट करी, अर्निंग आ गई। फिर घर में जब पैसों की नीड हुई, देना स्टार्ट करा, तो पूछा कहाँ से कर रहा, तो ऑनलाइन बिजनेस से कर रहा हूँ, तो फैमिली वाले ऑलरेडी सपोर्ट में आ गए। तो इन्होंने बहुत समझदारी से ये चीज़ करी। तो मेरा नेक्स्ट अभी ये क्वेश्चन रहेगा, तो अभी अर्नर कम्युनिटी की आपकी जर्नी आपने स्टार्ट करा, अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही है? सर बिल्कुल बढ़िया रही है, लेकिन पता है मेरे को एक छोटी क्या मिली है। देखो, मैंने इससे पहले 1 से 2 प्लेटफॉर्म किए हैं, वहां पे वो कंपनी फ्रॉड करके मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक छोटी ये मिली है। मैं फ्यूचर देख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को एक छोटी है, प्लान कहीं नहीं जाएगा, मन लगा के काम करने का मन करता है। बिल्कुल एक छोटी रहती है भाई, हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। एग्जैक्टली और यहाँ पे लर्निंग बिल्कुल बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। अच्छा, अभी बहुत सारे लोगों का एक और क्वेश्चन आ रहा है कि गुलशन ब्रदर, आपने चीज़ें स्टार्ट करी तो आपने पहली सेल कैसे निकाली? मतलब आपने स्टार्टिंग में आते एड्स रन करा था, या स्टार्टिंग में आते आपने पहले ऑर्गेनिक काम करा था? आपकी पहली सेल निकलने में कितना कितना टाइम और कितना वो चीज़ें लग गई थी आपको? मतलब क्या क्या चीज़ें आपने करनी पड़ी, क्या क्या चीज़ें आपने सीखी? फर्स्ट सेल कैसे निकली आपकी? देखो बेसिकली मैं पहले ही बिजनेस कर रहा था, तो मेरे को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन मैं पहले दिन से ही एड सेटअप रन करके वर्क कर रहा था, तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आई। बंदे पे ट्रस्ट था भाई, ये बंदा पहले ही काम कर रहा है, तो मेरे को मतलब मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा लगा नहीं हार्ड। ओके, क्यों, मेरी 5-5 6 ज्वाइनिंग निकली है। क्यों, मैं पहले देखो स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है, 1-2 महीना कोई सेल नहीं आती, दूध वाला आ गया, तो बंदा देखता है काम क्या कर रहा है, ट्रस्ट भी होता है ना एक। दूध वाला आ गया। ये तो रिकॉर्डिंग होगी होगी बीच में। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रखी है ना। ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। सो मेरा नेक्स्ट ये क्वेश्चन रहेगा। देखो गाइस, इन्होंने क्या बोला कि मतलब कि जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपकी मतलब इनको पहले से मेरे ऊपर ट्रस्ट था, जैसे मैं चीज़ें कर रहा था इन्होंने बोला कि बस वैसे ही चीज़ें मतलब करनी है। इन्होंने मतलब ऑलवेज फॉलो द प्रोसेस, ऑलवेज फॉलो द सीनियर। इन्होंने आते ही, मेरे को याद है वो दिन भी, ठीक है, पहले आते दिन बोला कि भाई तुषार देख, मेरे को तेरे पर विश्वास है, जो तू चीज़ें कर रहा है ना, डिटो डिटो मेरे को बता कितनी क्या चीज़ें करनी है। मैंने बताया और इन्होंने बस जब तुरंत की तुरंत चीज़ें स्टार्ट करी, ठीक है। तो ये एक मतलब बेस्ट चीज़ लगी थी मुझे कि अगर हम कुछ भी चीज़ें स्टार्ट करें ना, आप इस अर्नर कम्युनिटी के अंदर आ रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, जो आपके सीनियर कर रहे हैं ना उनको डिट्टो फॉलो करना है, कॉपी करना है। इन्होंने पूछा कि भाई मैं लोग कहाँ से लेके आऊंगा, मैंने बोला मैं ऐड चलाता हूँ, ऐड से मेरे को पास डेली के 50 से 100 लोग आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मेरी भी ऐड रन करते हैं। मैंने बोला उसमें पैसे लगते हैं। बोला कि उसकी जिम्मेदारी मेरी मत ले, बस मेरे को ये बता कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को 30,000 40,000 रुपये आएगा ही नहीं आएगा? मैं कहा 100% आएगा। तो गाइज लगभग हमारी ये जो जर्नी अभी लगभग 2 साल पहले हम कनेक्ट हुए थे ऑनलाइन चीज़ों के अंदर, और 2 साल पहले से हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो लगभग उस दिन से लेके आज तक का दिन है, आई थिंक हमारा कोई भी ऐसा महीना नहीं गया जिस महीने हमने कमाया ना हो, पैसा ना कमाया हो, ठीक है। बस ये इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि इन्होंने विश्वास करा और जैसी चीज़ें बोली गई ना वैसी चीज़ें उन्होंने फॉलो करी। जो मतलब बस मैंने बोल दिया ना, मतलब डिट्टो बस फॉलो करना है, ठीक है। कुछ भी चीज़ें आज ये करते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, मतलब हर एक चीज़ ना पूछ के करते हैं, हर एक चीज़ कि भाई
क्योंकि ऑलरेडी सीनियर्स लोग जो अपने सीनियर्स होते हैं ना, वो कर चुके होते हैं, ठीक है, तो उनका एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि भाई ये चीज़ मेरे को अभी इस तरीके से करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो गुलशन भाई, अब आप ये इतना अर्न कर पा रहे हो, फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रहे हो, तो ये कैसे, मतलब कैसे हो पा रहा है आपका? देखो पहले तो मैं आपको सपोर्ट, मतलब आपकी वजह से हो पा रहा है तुषार भाई। क्यों, मैं इस फील्ड में आता ही नहीं तो क्या होता, अर्निंग नहीं होती। मैं एज ए जॉब कर रहा था पहले। देखो मैंने ना कोर्सेज वगैरह भी किए, जिम के, पर्सनल ट्रेनर, मतलब पैसे लगा के कोर्सेज भी किया है। मैं वहां पे फ्यूचर देख रहा था, लेकिन वहां कुछ नहीं होना था। 20 से 25 हजार में आज के टाइम पे कुछ नहीं होता। मेरा ही खर्चा नहीं चल पा रहा था। तो एज ए मैंने देखो आपके ऊपर विश्वास किया और वो सब कुछ हो पा रहा है। बिल्कुल ब्रदर। आपने बोला ये करना तो भाई ये ही करना है, मैं उसके अलावा ये नहीं किया भाई, ये नहीं करना। सही बात, और सही। बिल्कुल सही सही होता आ रहा है। देखो टाइम तो लगता है हर एक चीज में, मैंने कंटिन्यू छोड़ा नहीं भाई, कब तक नहीं होगा। कंटिन्यू मैं करता रहा करता रहा। बिल्कुल, आप कुछ चीज़ें और भी बता सकते हैं, जैसे हम चीज़ें आपकी सेल निकाली, ठीक है, और आपने चीज़ें करी, फिर बीच में डाउनफॉल भी आए होंगे कभी कभार, कभी आप भी कभी एक बार एक महीने अच्छी भी सेल निकली होंगी, एक महीने कम भी सेल निकली होंगी, तो उस चीज़ के हाँ रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखो इसमें ना पता क्या होता है, एक ना ट्रस्ट बनाना। अभी लेके चलो, हम अपने दोस्त को बोलेंगे भाई बिजनेस स्टार्ट करना 3,700 से, तो इतना पैसा कमा लेगा, वो भी सोचेगा भाई रहने दे, क्यों पागल बना रहा है। लेकिन एक जो भी लीड आती है ना हमारे पास ना, वो बाहर के बंदे आते हैं, उनसे उनका ट्रस्ट जीतना ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। एज ए एग्जाम्पल तो देखो, कम मंदा ज्यादा चलता रहता है, लेकिन आप करते रहो, वो आपको कंटिन्यू देखेंगे 15 से 20 दिन। वो ऑटोमेटिक, जिसको पैसा कमाना है वो आपको आपसे ऑटोमेटिक ही कांटेक्ट कर लेंगे। ओके, आपने मैक्सिमम स्पॉन्सर कितने करें एक महीने के अंदर, कितने डायरेक्ट सेल निकाली हैं? देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से पहले मैं दो दो कर रखा हूँ, कंपनी चूज कर रखा है पहले मैंने। तो वहां पे मैंने 100 स्पॉन्सर भी किया है एक मंथ के अंदर। तो अभी देखो सबका अपना अपना होता है। यहाँ पे कह रहे थे, देखो अब मेरे को यहाँ मिला है अनस कम्युनिटी में, एक छोटी मिल गया है भाई। मैं मन लगा के भी, सिस्टम कहीं नहीं जाएगा, एक छोटी है। पहले मेरे को डर रहता था भाई, कभी कंपनी चली जाए, कभी वो चले जाए, तो ना एक डर रहता था। और यहाँ पे बिल्कुल अच्छा कर पा रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया गुलशन भाई। और एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आप अपने यहाँ पर पूरा सीक्रेट बता सकते हैं, बहुत सारे लोग ने यहाँ पर जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा गुलशन ब्रदर ने ऐसी क्या चीज़ें करी हैं, तो आप जैसे चीज़ें करते हो, कितना एड बजट होता है, कितनी लीड आती है, ठीक है, क्या माइंडसेट चल रहा होता है, कई बार सेल्स भी नहीं आ रही होती है, और कई बार एक एक दिन के अंदर आपने 5-5 सेल्स भी निकाली हुई है, तो उसका पूरा क्या प्रोसेस रहता है, आप एक बार वो अपना पूरा शेयर कर दीजिए गुलशन भाई। तो सर देखो, मैं पहले दिन से ही ऐड चला हुआ है मेरा, बिल्कुल पहले दिन से, चाहे मैं कोई भी बिजनेस किया पहले दिन से ऐड सेटअप है मेरा। और ऑर्गेनिक करता हूँ साथ में, मैं 50 से 60 लीड ऑर्गेनिक निकालता हूँ। तो मेरे पास डेली का 150 से 200 लीड हो जाती है, और मेरा ऐड बजट फिलहाल में 1500 रुपए चला हुआ है। तो मैं ये नहीं सोचता सेल नहीं आ रही, डेली का बिना सोचे समझे, मेरे को ये पता आज नहीं कल नहीं 10 दिन बाद ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो मेरा 1500 डेली एड बजट है। और देखो लीड का क्या होता है, अब काफी बंदे क्या करते हैं, 2 दिन एड सेटअप लगाया भाई, ज्वाइनिंग नहीं आ रही, ज्वाइनिंग नहीं आ रही। तो भाई आज से मैं अब ये लेके चलो 1 महीना हो गया, 1500 डेली का एड बजट है मेरा। तो बिना सोचे समझे कंटिन्यू कर रहा हूँ, और कोई तरीका नहीं है। शो द प्लान, शो द प्लान। एग्जैक्टली इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली, 1500 रुपये का ऐड का बजट है इनका, ठीक है, मेरा तो अभी 1000 रुपये चल रहा है, मेरे से भी ज़्यादा। एवरी मंथ की आप स्पेंडिंग देख रहे हो, 45,000 रुपीज़ ये स्पेंड कर रहे हैं। और इनको पता है कि मैं जितना ज़्यादा स्पेंड करूंगा ना, क्योंकि कोई भी लीड आती है एटलीस्ट 8 से 10 दिन लेती है, लेकिन अगर आज लीड आ रही है तो वो ट्रस्ट बना लेंगी थोड़े से टाइम के अंदर। बस इनका एक ही टारगेट रहता है, 1 लाख रुपए महीना टच करना, और डेली की 100 लीड्स तो चाहिए चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। जो मतलब जो लगा लो कि मैं चीज़ें फॉलो करता हूँ, डिट्टो इनको बोलता हूँ कि भाई 100 लीड 1500 में आ रही तो 1500 रुपये, 500 रुपये में आ रही तो 500 रुपये, 1000 रुपये में आ रही तो 1000 रुपये में, ठीक है, बस हमको लीड्स आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें फॉलो करते हैं, लीड्स आएंगी तो अगर आपके पास एक महीने में 5-4-5 हज़ार लोग, अगर 100 लोग डेली आ रहे हैं तो महीने के 3000 लोग इकट्ठे हो गए, तो धीरे धीरे करके आपके ऊपर ट्रस्ट करके वो चीज़ें ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर लेंगे, है ना। तो सबसे बेस्ट चीज़ यही रहती है कि भाई जब हम किसी भी चीज़ के अंदर होते हैं, बस अपना सीनियर को फॉलो करना है, जो वो चीज़ें कर रहे हैं डिटो करना है। अगर आपको 1 लाख रुपए का महीने कमाना ना, तो 1 लाख रुपए जैसी चीज़ें करनी भी पड़ेगी। इनका डेली का जो टाइम, जैसे जॉब में एक पर्सन होता है, सुबह 9-10 बजे अपने काम करने लग जाते हैं, रात के 9 बजे तक 12-13 घंटे की मतलब सिटिंग रहती है, भाई काम करना ही करना है। जब ये एक उस तरीके की चीज़ें हो पा रही हैं, जिस वजह से 1500 रुपये भी डेली का बजट रख पा रहे हैं, ठीक है। तो गुलशन भाई, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अर्नर कम्युनिटी करने के बाद क्या बदलाव आया, मतलब अभी? एक तो मेरे को ना दिल से
काम करने का मन कर रहा है, एक छोटी मिली है सबसे पहली बात तो। और यहाँ पे ना एक लर्निंग इतनी अच्छी है, मतलब एज ए फ्रेशर कोई भी ज्वाइन करता है ना, वो भी मतलब पैसा कमा सकता है। काफी देखो, काफी एथलीट है, कोई भी एनी कंपनी है, तो वहां पे लर्निंग बिल्कुल नहीं होती। मैंने देखा है प्लान, काफी प्लान देखे हैं यहाँ पे। एज ए फ्रेशर मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो भी इस सिस्टम को ज्वाइन करता है, यहाँ पे अच्छा खासा कमा सकता है। यहाँ की लर्निंग मेरे को बेस्ट मिली, और यहाँ का रैंक बोनस है ना, वो बिल्कुल अमेजिंग है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपको अर्नर कम्युनिटी में सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगती हैं? सबसे अच्छी लगी रैंक बोनस। ओके। और नेक्स्ट 6 मंथ का आपका क्या प्लान है कि आप कौन सी रैंक अचीव करना चाहते हैं? देखो नेक्स्ट 6 मंथ्स का मेरा टारगेट है डबल डायमंड का सर। और ओके। यहाँ से मेरा ना पर्सनल ग्रुप है सोल्यूशन मेकर नाम से, वहां से ये लेके चलो कम से कम ना 10 से 12 बंदे रैंक अचीवर होंगे, रूबी रूबी रैंक अचीवर होंगे क्या नेक्स्ट बात है। 3 मंथ्स के अंदर। रूबी का मतलब और यहाँ समझते पे गाइस? और सर मेरे को ना एक सबसे अच्छी बात क्या लगी, देखो बेसिकली मेरे ना एक मेरी टीम में है रोहित मलिक नाम से। तो ना देखो उन्होंने मेरे बाद स्टार्ट किया था, कुछ वजह से मैं ना काम नहीं कर पाया, टीम नहीं बना पाया, कुछ टाइम में बिजी हो गया था। तो अब इसमें ये लेके चलो, ऐसा सिस्टम नहीं है जिसने पहले स्टार्ट कर लिया वही पैसा कमाता रहेगा। अब ये लेके चलो मेरे रैंक प्लेटिनियम है और उनका ना रूबी अचीव हुआ है, मतलब ये लेके चलो डाउन वाला बंदा भी ना ज्यादा पैसे कमा सकता है। यहाँ पे जितना वर्क करेंगे उतना हम पैसा कमा सकते हैं। अब वो मेरे नीचे था, ऐसा ना सीनियर ने पहले स्टार्ट कर लिया वही पैसा कमाता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब ये लेके चलो वो मेरे डाउन में आते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे से ज्यादा रैंक अचीव की है, पैसा कमाया है। एग्जैक्टली। तो सबसे अच्छी बात ये लगी, जो काम करेगा वो पैसा कमाएगा बिल्कुल। एग्जैक्टली ये बहुत सही चीज़ बोली, बहुत ज़्यादा सही चीज़ बोली इन्होंने कि मतलब ज़रूरी नहीं कि जो ऊपर लोग बैठे हैं कि वही कमाते हैं ज़्यादा पैसा। अगर हमारे नीचे भी कोई पर्सन आ रहा है, अगर वो ज़्यादा काम कर रहा है तो आपसे ज़्यादा भी पैसे कमा सकता है। तो हमारा बिजनेस किसी के भरोसे नहीं चलने वाला। ठीक है। रोहित मलिक का मैसेज भी आया कि आप ही हो हमारे फाउंडर कम्युनिटी के, आप ही की कृपा है सर। सो नेक्स्ट 6 मंथ का आपका टारगेट डबल डायमंड है। डबल डायमंड का मतलब समझते हो $10,000 सिंगल डे का। ठीक है, डबल डायमंड। और 10 लोग अपने टीम से रूबी करने वाले हैं। तो गाइज हमारी कम्युनिटी के अंदर और भी टीम्स हैं, तो आप रेडी रहना। ठीक है, इनके ग्रुप को टक्कर देने के लिए सोल्यूशन मेकर इनकी फैमिली का नाम है। ठीक है। अच्छा गुलशन, मैं एक और चीज़ पूछूंगा, आपको इतनी आसान कैसे चीज़ें लग पा रही है? अगर हम और सिस्टम में होते हैं तो सोच ही नहीं पाते भाई इतना भी हम कुछ कर लेंगे, है ना, लाइफ में इतना बड़ा भी कुछ कर सर लेंगे। आसान पता क्या है, यहाँ पे ना इतनी लर्निंग है, सुबह सेशन अलग से होते हैं, रात को सेशन अलग से होता है। एक लर्नर्स कम्युनिटी हमें मिली हुई है, बाई चांस हमसे सेशन मिस हो जाता है तो अगले दिन हम उसको पीछे वाले को भी देख सकते हैं। क्या बात है। तो यहाँ पे लर्निंग इतनी है भाई, हम फॉलो अप करते रहेंगे तो बिल्कुल आसान है। मेरे को तो देखो सर हार्ड लगा नहीं बिल्कुल अभी तक तो। हाँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इनके अंदर अच्छी चीज़ पता क्या है कि कभी भी जो भी मतलब प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम इनको भी आती है, डिमोटिवेशन इनको भी आती है, मुझे भी आती है। लेकिन मतलब क्या है कि बातचीत करके ना बस मतलब होता है कि भाई अब मैं एक बार सीनियर से बातचीत कर लेता हूँ, और हमें पता है कि हमें प्रोसेस है कि प्रोसेस फॉलो करना है। कई बार सेल्स मेरी भी नहीं आती है, कई बार इनकी भी नहीं सेल्स आती हैं। ठीक है, लेकिन बातचीत करते हैं तो फिर वो चीज़ें सोल्व हो जाती हैं। ठीक है, डिस्कशन करने से कि भाई हमें और क्या चीज़ें इफेक्टिव वे से करनी चाहिए। तो बेस्ट पार्ट ये कि कभी भी मतलब हमने ना प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस ही नहीं करा, हमेशा ऑलवेज फोकस ऑन द सॉल्यूशन कि भाई इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन, इनका ग्रुप का नाम भी सॉल्यूशन मेकर है। ठीक है, और मतलब इनके अंदर जो एटीट्यूड भी है ना, जो इनका नजरिया है वो सॉल्यूशन के प्रति ज़्यादा रहता है। भाई इस चीज़ का ये सॉल्यूशन, अच्छा ये नहीं हो सकता तो दूसरा क्या ऑप्शन है, अभी ये सेल नहीं आ रही, ठीक है, एक दिन के अंदर 5-5 सेल भी निकाली है तो और क्या हो सकता है, और मैं चीज़ें क्या अप्लाई कर सकता हूँ। हमेशा माइंड में रहता है कि अगर मेरा 500 रुपये एड बजट है, अच्छा मेरे को 1000 रुपये एड बजट कर देना चाहिए। इस तरीके से माइंड से मतलब ये देख तो सोल्यूशन ओरिएंटेड कि मतलब जितना हम सोल्यूशन ओरिएंटेड होंगे ना उतना ज़्यादा हम ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, सो लास्ट में थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करा। लास्ट में मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे कि आप हमारे जो पूरी कम्युनिटी है, जो एक तो बिल्कुल नए लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो हमारे साथ जो ज्वाइन लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे गुलशन? देखो पहले मैं उनको मैसेज देना चाहूंगा जो ज्वाइन है, तो देखो हम अर्नस कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया यहाँ पे टाइम पास के लिए नहीं किया भी। लोगों के स्टेटस देखो, तुषार भाई कमा रहा है, गुलशन भाई कमा रहा है, रोहित भाई कमा रहा है, तो 2024 है ना, तो बिल्कुल अमेजिंग बनाना है सबको। मैं कहूंगा भाई ऐड बजट डालो, देखो इनपुट डालोगे ना आउटपुट ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ वीकली पे ध्यान देना है, ऑटोमेटिकली इतनी अच्छी खासी इनकम होगी बिल्कुल। क्या बात है। और जो हमारे पर्सन जो ज्वाइन है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो भाई मैं मेरा एक्सपीरियंस है 2 से 2.5 साल का, मैं काफी प्लेटफॉर्म देख चुका हूँ और काफी प्लान देख चुका हूँ। जैसा प्लेटफॉर्म ये है ना तो कहीं नहीं मिलने वाला। यहाँ पे लर्निंग इतनी बेस्ट है और इनकम की तो 5 गुना इनकम है।
अदर प्लेटफॉर्म के। एग्जैक्टली ब्रदर। सो थैंक यू सो मच। बाकी और मनाली और दुबई टारगेट का क्या सीन है? सर बिल्कुल जाएंगे, पासपोर्ट रेडी है मेरा तो। क्या बात है। और अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें अचीव करी हैं, अचीवमेंट्स अपनी बताना चाहेंगे? देखो सर, मैं बेसिकली एक आईफोन परचेज किया है मैंने, और एक पापा को फोन गिफ्ट किया है मैंने अभी जस्ट अच्छा, 10 डेज पहले। क्या बात है। और मतलब ये लेके चलो, अब नेक्स्ट का टारगेट है मेरा मतलब दुबई घूमने का, और फैमिली जो भी है ना मेरे से ही चल रहा है मतलब बेसिकली। क्या बात है। मतलब आज जो भी ये चीज़ें कर पा रहे हैं अपनी फैमिली के अंदर, जो भी चीज़ें हो रही हैं खुद से कर पा रहे हैं। आईफोन खुद अचीव से ही करा, कर पा रहा हूँ बिल्कुल। एक आईफोन अचीव करा 14, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को एक फ़ोन गिफ्ट करा। और रिसेंटली हम कौन सा ट्रिप था, मसूरी एंड ऋषिकेश ट्रिप पे जाके आए थे। और नेक्स्ट हमारा मनाली एंड कुल्लू का ट्रिप है। तो जो भी पर्सन अभी देखेगा ना इस सेशन को, तो जरूर बोलूंगा कि अपना मनाली ट्रिप जरूर अचीव करना। उसके बाद हमारा दुबई का ट्रिप है, इंटरनेशनल ट्रिप। तो हम दुबई ट्रिप में तो आपको गुलशन भाई और हम सारे लोग तो मिलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुलशन, आपने इतना थैंक यू अच्छा सर। एक्सपीरियंस शेयर करा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो गाइज, आपको ये जो सेशन है, ये आपको सेशन कैसा लगा? ठीक है, अभी हम चैट को ओपन कर सकते हैं।